लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि अगर हम बात करें एवेंजर्स डूम्सडे की, रूसो ब्रदर्स ने ये कहा है कि ये मूवी उनका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और ये उनकी डायरेक्शन में बनी गई सबसे बढ़िया मूवी होने वाली है, जो कि हमें ये हिंट देती है कि डायरेक्टर कॉन्फिडेंट है कि ये मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा अच्छी होगी। चाहे वो हाइप, स्टोरी, बिल्डअप, कैरेक्टर, क्रॉसओवर, कोई भी एस्पेक्ट हो, ये मूवी डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर से अच्छी होने वाली है। क्योंकि अगर हम हाइप की बात करें तो बहुत लोगों का ये मानना है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल डेड हो चुका है, जो कि बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि एंड गेम के बाद बहुत सारे गंदे गंदे प्रोजेक्ट्स आए। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है कि क्यों मार्वल अभी भी अपने पीक में है या फिर बहुत ही अच्छी हालत में है और पीक में कभी भी जा सकती है। क्योंकि इसी मार्वल ने एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें नो वे होम और डेडपूल 3 जैसी लाइफ लॉन्ग सिनेमा एक्सपीरियंस दिया है, और अगर कोई डेड और फ्लॉप स्टूडियो ऐसा काम कर सकता है तो वो सिर्फ मार्वल ही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग हाइप की बात करें तो यस, मार्वल से आगे कोई नहीं है। क्योंकि भले ही हमें एवेंजर्स की मूवी नहीं मिली हो एवेंजर्स एंड गेम के बाद, फिर भी हमें बहुत ही बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स मार्वल का देखने को मिला, जो कि है ऑफ कोर्स ये दोनों मूवी और कुछ सीरीज जैसे कि लोकी, डेयरडेविल, बहुत सारे हैं। और उनके बीच में बहुत ही अंडररेटेड बट अच्छी मूवी जैसे कि सांग-ची और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। और अब तो आरडीजेएस डॉक्टर डूम आ चुका है और क्रिस इवेंस भी ऑलमोस्ट कंफर्म है, वो भी कैप्टन अमेरिका के ही रोल में। तो भाई हाइप का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भाई टॉम हॉलैंड का एक छोटा सा अनऑफिशियल क्लिप ने जो तबाही मचाया है, उससे ये बात तो प्रूव हो जाता है कि मार्वल को हाइप के लिए अलग से मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई अब अगर हम लोग आए बिल्डअप पे, तो या मार्वल ने एंड गेम के बाद बहुत ही कचरा किया है, जिससे इसका बिल्डअप में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जहां थेनोस का मोटिव पहले से क्लियर नहीं था इन्फिनिटी वॉर तक, लेकिन उससे पहले हमें ये पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। और अभी का मेन विलन जो कि है डॉक्टर डूम, जिसका आइडियोलॉजी अराउंड इंकर्जन्स होने वाला है, उस इंकर्जन्स के बारे में हमें कुछ अच्छे से पता ही नहीं है, ना ही अच्छे से हमें बताया गया है किसी भी मार्वल मूवी में। और हाँ, विलन में भी मार्वल ने बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी किया है, क्योंकि पहले मेन विलन होने था कैंग द कॉन्करर, और अभी डॉक्टर डूम पे अचानक शिफ्ट चला गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स रियल लाइफ ने इसने अपने गर्लफ्रेंड को कोड दिया था। ओके, लेकिन अगर उसी पॉइंट को ध्यान में रखें तो लोकी सीजन 2 में एक बढ़िया सा एंडिंग मिल गया था, क्योंकि मार्वल ने बहुत ही स्मार्टली वो सीरीज बनाया कि अगर कैंग आता तो वहां से कंटिन्यू भी कर सकता था, लेकिन कैंग को हटाया भी जा सकता था। वो सीरीज ऐसे नोट पे खत्म हुआ था। और हाँ, अभी कैंग को इजीली हटा दिया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही रीजन देगा कि टीवी कैंग का हर वेरिएंट पे नजर रख रहा है। लेकिन डॉक्टर डूम का क्या, वो तो अचानक आ गया। ऑब्वियसली थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में आने से पहले बहुत सारी मूवीज में अपना छोटा छोटा कैमियो दिया, जिससे हमें ये तो पता चल गया था कि ये कोई आटू झाटू विलन नहीं है, ये सबकी फाड़ के रख देगा, और वो हुआ भी। सेम सीरीज अगर हम लोग कैंग के बारे में देखो तो हाँ, कैंग को भी छोटा मोटा बिल्डअप मिल रहा था। इनफैक्ट उसको एक सोलो मूवी भी मिल गया था, एंटमैन, लेकिन उसका अंत कुछ अजीब ही हुआ। पता नहीं इसने किस एवेंजर्स को मारा था, मुझे देख के तो बिल्कुल नहीं लगता इसने एवेंजर, पक्का सी हल्क वाला एवेंजर को मारा होगा। बट हाँ, डॉक्टर डूम में वो बिल्डअप नहीं दिखाया गया है अंटिल फैंटास्टिक फोर में छोटा सा क्लिप, और इसके बाद जो मूवी है वो है स्पाइडरमैन, और उसके बाद डूम्सडे। तो हमें डॉक्टर डूम के बारे में जीरो नॉलेज है, लिटरली जीरो। बट हाँ, डू वी केयर अबाउट इट, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ साथ सारे मार्वल फैन खुश है कि आरडीजे वापस आ चुका है, और ना सिर्फ वो, क्रिस इवेंस भी वापस आ रहा है, और डेडपूल, डेयरडेविल, भाई सब लोग वापस ही आ रहे हैं। तो सोच लो कि डू वी केयर अबाउट इट, क्योंकि ऑलरेडी हमें खुश होना चाहिए इस बात को लेके। रूसो ब्रदर्स भी वापस आ चुका है एवेंजर्स डूम्सडे को डायरेक्ट करने के लिए, और ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कूट दिया था। तो समटाइम वायलेंस इज गुड, सॉरी। और हाँ, वो डॉक्टर डूम हमें देखने को मिल गया था फैंटास्टिक फोर के एंड में, और इसके बाद वाला मूवी है स्पाइडरमैन, उसके बाद डॉक्टर डूम स्ट्रेट। तो हाँ, हमें देखने को मिल ही जाएगा कि ये कितना खतरनाक विलन है और कि क्या क्या कर सकता है। मार्वल को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि हर बार सेम चीज़ रिपीट करना में भी ठीक ना हो और प्रेडिक्टेबल हो जाए। लेकिन मार्वल यहाँ पे एक और चीज कर सकता है। इमेजिन करो, डूम्सडे की स्टार्टिंग में डॉक्टर डूम आता है, और वो थैनोस जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है और जिसके बारे में हमें पता है कि कितना बड़ा थ्रेट है, मार्वल का अब तक सबसे बड़ा विलन, उसको एक चुटकी में मार देता है। ये इनडायरेक्ट बिल्डअप तो हो ही जाएगा डॉक्टर डूम के लिए, और वहाँ हमें ये पता चल जाएगा कि ये बहन का लोड़ा कितना पावरफुल है, और उसमें डॉक्टर डूम थैनोस को कोई आटू झाटू विलन की तरह मार दे, यानी कि चींटी की तरह मसल दे, और उससे इनडायरेक्ट बिल्डअप तो हो ही जाएगा। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चल जाएगा कि भाई ये डॉक्टर डूम है, ये यहाँ पे चुटकी वुटकी बजाने नहीं आया है, ये सीधा खेल तमाम कर देता है। तो अब अगर बात करें इंकर्जन्स की, तो हाँ, गुड पॉइंट, हमें इंकर्जन्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि रूमर्स ये आ रहा है कि डॉक्टर डूम का ये आइडियोलॉजी होगा कि वो इंकर्जन्स को रोकना चाहता है एज ऑफ अ गुड वे,
क्योंकि जो कि थैनोस का भी मानना था इन्फिनिटी वॉर में कि वो एक अच्छा चीज़ कर रहा है। तो हाँ, ये सिर्फ उसी मूवी में दिखा सकते हैं और वो मोर देन इनफ होगा। लेकिन व्हाट इज इंकर्जन्स, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी हमें ऑलरेडी नहीं पता है। लेकिन अगर आप ध्यान दो, और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें ये दिखाया गया था कि इंकर्जन्स कितना खतरनाक हो सकता है, और लोकी में भी।